Hello dear students, class 4th, lesson number 3, skipping shoes, question answers. B exercise given in our book. Answer these questions. A. What did Kitty's mother ask her to do right after Kitty put her shoes on? जैसे ही जूते पहने सबसे पहला ऑर्डर उसे क्या मिला था, उसकी मम्मी ने उसे क्या कहा था? Kitty's mother asked her to tell द कुक टू मेक पाई फॉर डिनर. उसकी मम्मा ने बोला कि जाओ बेटा कुक को बता के आओ कि आज खाने में पाई बनेगा. पाई यानी कि जो एक केक होता है. बी. व्हाट डिड किटी ऑफर टू गेट व्हाई डिड किटी ऑफर टू गेट विलीज बॉल. किटी ने क्यों विली को कहा कि मैं तुम्हारी बॉल ला देती हूँ. आंसर है किटी ऑफर टू गेट विलीज बॉल बिकॉज उसने रियलाइज़ किया था, शी रियलाइज दैट द शूज़ वर कोऑपरेटिव व्हेन शी वाज काइंड एंड गुड बट बिकेम स्टबर्न व्हेन शी वांटेड टू बी नॉटी, सो शी वांटेड टू टेस्ट हर शूज़. उसको पता था कि शूज़ जब भी हेल्प करेंगे जब वो अच्छी बातें करेगी, और स्टबर्न बन जाएंगे, अड़ियल बन जाएंगे जब वो नॉटी होगी. तो उसको अपने शूज़ का टेस्ट लेना था, तो देखना चाहती थी कि शूज़ आगे बढ़ते हैं या नहीं. थर्ड क्वेश्चन. हाउ डिड किटी फील आफ्टर शी डिलीवर्ड द बंडल ऑफ क्लोथ्स. वाई. किटी ने जब वो कपड़े जो उसकी माँ ने कहे थे बूढ़े लोगों को, पुराने लोगों को दे आओ, पुराने कपड़े गरीब को दे आओ, तो उसे देने के बाद कैसा महसूस हुआ. किटी फेल्ट हैप्पी आफ्टर शी डिलीवर्ड द बंडल्स टू द पुअर बिकॉज पीपल ऑलवेज फील हैप्पियर व्हेन दे डू काइंड थिंग्स. क्योंकि हमें हमेशा खुशी होती है जब हम दूसरों की मदद करते हैं. तो उसे वो सब करने के बाद बहुत ही अच्छा महसूस हुआ. What did the cricket tell Kitty about her shoes? क्रिकेट ने, वो जो क्रिकेट कीड़ा था, किटी को क्या बताया शूज़ के बारे में. द क्रिकेट टोल्ड किटी दैट हर शूज़ वर मैजिकल. क्रिकेट ने बताया कि तुम्हारे जूते जो हैं वो मैजिकल हैं क्योंकि आज मिड समर डे है. ठीक है. एंड फेरीज प्ले प्रैंक्स ऑन दैट डे. आज फेरीज जो हैं वो जादू करती हैं, कुछ गेम खेलती हैं हमारे साथ. He said that the magic would last until sunset that day and she could understand the animals because of it. कि उसने बताया कि आज शाम तक, सूरज ढलने तक ही ये मैजिक रहेगा, और इसी मैजिक के कारण वो एनिमल्स की भाषा समझ पा रही है. तो ये सब बात क्रिकेट ने किटी को बताई. थिंक एंड आंसर पे चलते हैं. What kind of person was Kitty at the beginning of the story? जब स्टोरी शुरू हुई थी तो वो किस प्रकार की लड़की थी. At the beginning of the story, Kitty was quite selfish. स्टार्टिंग में बहुत मतलबी लड़की थी और बहुत शैतान थी, और she never wanted to do any jobs that were given to her. वो कोई काम नहीं करना चाहती थी जो उसे दिया जाता था. छोटे मोटे कार्य वो वहाँ कहीं भी नहीं जाना चाहती थी. जैसे कि जब उसके फादर ने कहा कि पोस्ट ऑफिस चली जाओ तो उसने बिल्कुल ही इनकार कर दिया. शी वॉज ऑल्सो इर्रिस्पॉन्सिबल भी थी, काम को ध्यान से नहीं करती थी और इर्रिस्पॉन्सिबल थी. फॉर शी वॉन्टेड टू स्टे ऑन द ब्रिज, क्योंकि वो ब्रिज पर रुकना चाहती थी. एंड वॉच द बोट्स एंड फॉरगॉट ऑल अबाउट द स्कूल एंड फादर्स लेटर. और बिल्कुल ध्यान नहीं था कि वो जिस कार्य के लिए आई है और उसे वापस घर जाके स्कूल भी जाना है, इस बार को इग्नोर करते हुए वो वहीं अपना समय बिताना चाहती थी. इसका मतलब वो बहुत इर्रिस्पॉन्सिबल भी थी जब स्टोरी स्टार्ट हुई थी. लेकिन शूज़ ने उसको लेसन समझाया दैट ऑलवेज बी हेल्पफुल. डू यू थिंक द शूज़ ओनली टॉट किटी टू बी ओबीडियंट. वाई और वाई नॉट. क्या आपको लगता है जूत ने सिर्फ इसे यही समझाया कि उसको सिर्फ आज्ञाकारी होना चाहिए, दूसरों की आज्ञा माननी चाहिए, बात माननी चाहिए, या कुछ और भी समझाया है, या आपको ऐसा नहीं लगता है? तो आप अपना आंसर दीजिए. देखो मेरे ओपिनियन है, मैं अपनी भाषा में समझा रही हूँ. आप कुछ और लिखना चाहो तो आप भी इसमें ऐड ऑन कर सकते हो. नो, आई थिंक द शूज़ ऑल्सो हेल्प किटी टू बिकम अ बेटर पर्सन. शूज़ ने उसे मदद करी एक अच्छा इंसान बनने में. दे फोर्स्ड हर. उन्होंने उसको मजबूर किया टू बी रिस्पॉन्सिबल, कि वो थोड़ी रिस्पॉन्सिबल बन जाए, एंड काइंड हो जाए इंस्टेड ऑफ सेल्फिश एंड थॉटफुलनेस. जबकि वो बहुत मतलबी थी और बिल्कुल नहीं सोचती थी चीज़ों को करने से पहले. व्हेन किटी ट्राइड टू बी नॉटी. जब किटी नॉटी होना चाहती थी, शैतानी करना चाहती थी, द शूज़ फोर्स्ड हर टू डू वॉट वॉज आस्क्ड फ्रॉम हर. शूज़ उससे वही करवाते थे जो उससे कहा गया था. दे ऑल्सो रिवॉर्डेड हर गुड बिहेवियर. और शूज़ ने उसे अच्छा व्यवहार करना भी सिखाया, क्योंकि डूइंग गुड डीड्स ऑल्सो मेड हर हैप्पी. और जब उसने दूसरों की मदद करी तो उसे भी अच्छा लगा. इन दिस वे शूज़ शोड हर दैट बीइंग गुड एंड काइंड
इज़ इट्स ओन रिवॉर्ड। इसी तरह जूतों ने उसे सिखाया कि दूसरों की मदद करना अपने आप में अच्छाई सीखता है और यही हमारा बहुत बड़ा इनाम है। एंड हेल्प हर टू चेंज हर सेल्फिश विथ। और इसी तरीके से जूतों ने उसे उसके जो अड़ियल तरीके थे और जो उसके मतलबी तरीके थे उनसे भी उसे निकाला और एक अच्छा इंसान बनाने में शूज़ ने उसकी बहुत हेल्प करी। तो ये था चैप्टर। क्वेश्चन आंसर्स डन, बुक एक्सरसाइजेस डन, एक्सप्लेनेशन डन। अब आपकी बारी है, थम्स अप कर दो तीनों वीडियोस पे और अपने दोस्तों को भी बता दो कि सक्सेना ट्यूटर्स पर सारा सॉल्यूशन है। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।